ये ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है, ये बॉडी में किस तरीके से अटैक करता है, इसके सिम्टम्स क्या वही है जो कोरोना वायरस के कोविड के जनरल सिम्टम्स थे, क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, क्या इसमें वैक्सीन इफेक्टिव होगी, देखते हैं इन सभी सवालों के जवाब। सो देखो यार, ये है सबसे पहले एक वायरस जो कि हम कह रहे हैं कि कोरोना वायरस। पहले ये बैट को इन्फेक्ट करता था, इसके पास क्या नहीं था कि जिसके वजह से ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं कर रहा था। उसका जवाब है ये रहे स्पाइक प्रोटीन्स। ये रहा वायरस, उसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स है जिसे हम स्पाइक प्रोटीन्स कहते हैं। ये रहा ह्यूमन का सेल, लंग का सेल पर्टिकुलरली। इस लंग के सेल पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, जिस रिसेप्टर एक्ट एज अ डोर। इस डोर मतलब अगर सेल के अंदर मुझे एंट्री करनी है तो मुझे रिसेप्टर को ओपन करना पड़ेगा, तभी उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को एंट्री मिलेगी। कोई भी भाई आ नहीं जा सकता है, टाइट सिक्योरिटी होती है सेल्स के पास। ओके राइट, तो अब ये बात हो गई कि इस डोर को ओपन करने के लिए जो की है ये रहती है हमारे पास जो हार्मोन्स है बॉडी में, वो जो हार्मोन ये सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं, उसकी टारगेट साइट्स रहती है। वेरियस मॉलिक्यूल्स है, सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, ऐसे मॉलिक्यूल्स को एंट्री मिलने चाहिए, इसलिए इस टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ प्रोटीन के चैनल्स होते हैं। ओके राइट फाइन। तो अब इसने क्या किया, इसने एक तरीके से ऐसे मान लो कि दूसरे की चाबी इसने चुरा ली। इस पर्टिकुलर रिसेप्टर को हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर। ओके, तो इसके पास बैट को जो अब तक इन्फेक्ट कर रहा था उसमें कुछ म्यूटेशन हुआ, उसके पास अब इसकी की आ गई। नाउ इट इज एबल टू इन्फेक्ट दिस पर्टिकुलर सेल्स, दिस सेल्स आर लोकेटेड इन लंग। ओके, अब इसको रिसेप्टर को उसने ओपन कर लिया, तो अब ये क्या कर सकता है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इस सेल के अंदर अब इंसर्ट कर सकता है। वो क्यों इंसर्ट करता है, कोरोना वायरस क्यों इन्फेक्ट करता है किसी भी सेल को, तो इसलिए करता है क्योंकि वो खुद की मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहता है, मतलब अपने बच्चे बनाना चाहता है, राइट, अपना परिवार बढ़ाना चाहता है। तो भाई इधर क्यों आया, क्योंकि इस सेल के पास मशीनरी है, इसके पास गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंजाइम्स है, इसके पास एनर्जी है, तो उसी पर्टिकुलर मशीनरी का यूज करके इस सेल को अपने कंट्रोल में लेता है और अपनी मल्टीपल कॉपीज ये बनाता है। ये जब करता है तब ये सेल जो है ये अफेक्ट हो जाता है। जाहिर सी बात है यार, इस सेल के ऑर्गेनल को ही यूज करेगा तो ये खुद अपनी ग्रोथ को मेंटेन कैसे रख पाएगा, अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन कैसे रख पाएगा, ये इसमें डैमेज हो जाता है। दैट्स हाउ दिस डिसीज स्प्रेड्स। ओके, इस तरीके से डिसीज होता है बॉडी में। ओके राइट फाइन। अब देखो यहां पे क्या होता, अब जब हमने वैक्सीन बनाई तो उस वैक्सीन को हमने कुछ इस तरीके से बनाया कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बने, और वो जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी पर्टिकुलरली रिसेप्टर को टारगेट करती है। ओके राइट, तो अगर इस रिसेप्टर को एंटीबॉडी ने डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या ये जो वायरस है ये अफेक्ट कर पाएगा इस पर्टिकुलर सेल को? नहीं। ओके, सो दैट्स हाउ वैक्सीन वर्क्स। ओके, नो अब क्या हुआ, ओमिक्रॉन वेरिएंट, अब ये जो पर्टिकुलर वायरस है इसमें फिर से म्यूटेशन हुआ मतलब क्या, इसका मतलब होता है बदलाव होना। ओके, तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें कुछ बदलाव हुए। कैन यू सी हियर कि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, मतलब उसके पास पहले जो चाबी थी अब ये ज्यादा और असरदार चाबी उसके पास बन गई है। दिस इज कॉल्ड एज अ लॉक एंड की मैकेनिज्म। दिस इज द की। नाउ इट इज एबल टू अटैच विद दिस पर्टिकुलर रिसेप्टर, राइट, जो पहले भी अटैच हो रहा था। नाउ इट कैन बाइंड टाइटली। एक तरीके से आप इस तरीके से बोल सकते हो कि ये टाइटली अब बाइंड कर सकता है। अब ये टाइटली बाइंड कर सकता है मतलब ये ज्यादा इन्फेक्टिव है। जिसके पास चाबी रहेगी उसी को एंट्री दी जाएगी। ओके, तो इसकी जो पहले केस मिली है वो मिली है साउथ अफ्रीका में ऑन एज ऑन टुडे, टुडे इज 3 दिसंबर। तो इसकी पहली केस, कुछ इनिशियल केसेस हमें कर्नाटका में मिले हैं। ओके, इस पर्टिकुलर वायरस को हमने नाम दिया है, मतलब WHO ने नाम दिया है ओमिक्रॉन वेरिएंट। ओके, नाउ अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है। सिम्टम जो यूजुअल सिम्टम्स है, लाइक कफ, स्नीजिंग, फीवर, लॉस ऑफ टेस्ट, बॉडी एक, ये रहे यूजुअल सिम्टम। इसमें कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स है, मतलब यही सिम्टम्स के हट के सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं इनिशियल स्टेजेस में। जैसे लॉस ऑफ टेस्ट इसमें नहीं दिखाई दिया, इसमें फीवर उतना हाई ग्रेड का नहीं दिखाई दिया। सो दैट्स हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द कोरोना वायरस। ओके, जो इसका पहले का था, ये अभी भी कोरोना वायरस है, उसमें कुछ बदलाव हुए। तो इस तरीके से हमें बदलाव वहां पे दिखाई दे रहे हैं। क्या इसमें वैक्सीन अफेक्ट होगी?
जो वैक्सीन हमने बनाई, अलग अलग वैक्सीन जो हमने बनाई, तो वो जो वैक्सीन है वो वैक्सीन सिर्फ एक ही प्रोटीन को टारगेट नहीं करती है, वो वैक्सीन मल्टीपल प्रोटीन्स को टारगेट करती है। ओके राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये जो वैक्सीन है कि भाई ये इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे पास इसका अभी एज ऑन टुडे डेटा नहीं है कि वैक्सीन की इफिशियंसी कितनी रहेगी, राइट। मतलब 100 लोगों को अगर हमने वैक्सीन दिया तो उसके उनमें फिर से री इन्फेक्ट होने के, ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्ट होने के चांसेस कितने, इसका डेटा एज ऑन टुडे हमारे पास नहीं है। बट स्टिल देयर आर चांसेस कि वैक्सीन अफेक्ट होगी एज गिवन इन विकिपीडिया, राइट। तो ये डेटा दिया है जहां पे उन्होंने कहा है कि WHO के कुछ पर्सनल ने अनऑफिशियली ये चीजें हमें बताई है। ओके, प्रिकॉशन, इसका जो रूट ऑफ इंफेक्शन है इट इज स्टिल द सेम, रेस्पिरेटरी रूट। तो सेम प्रिकॉशन हमें लेने पड़ेंगे, दैट इज कि डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क का यूज करना, और ऐसे कोई सिम्टम्स हमें दिखाई दिए तो तुरंत हॉस्पिटल को, मतलब आपके जो फैमिली फिजिशियन है, फैमिली डॉक्टर है, उनके पास आप अप्रोच कर सकते हो, ताकि मतलब हम अर्ली स्टेज में इसको रोक सके। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर ओमिक्रॉन वेरिएंट। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।